ठीक है जी, शुरू करते हैं। हम लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर किया था, हाँ के ना। हीट इंजन क्या चीज है, यस क्या करता है हीट इंजन? इट सर, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसको मैकेनिकल वर्क, राइट, हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है पूरा का पूरा। नहीं सर, आइडियली नहीं कर सकता। एडिलीन नहीं करता। थोड़ी हीट कहाँ पे क्या कर देता है, थोड़ी हीट को रिजेक्ट कर देता रिजेक्ट है। कर देता है। ठीक है अर्शिया, यस सर। रेफ्रिजरेटर क्या करता है? रेफ्रिजरेटर अरे चीज को ठंडा करता है। अच्छा सर, बस ये मैं अक्सर कन्वर्जन सोच रही थी। हाँ हाँ, कन्वर्जन ही पूछ रहा हूँ वैसे, चलो बताओ। अच्छा चलो ये बताओ, हीट कहाँ से कहाँ पे फेंकता है? सर, मतलब बाहर से कैसे बताऊं सर? सर सर मैं फूड से बोल सराउंडिंग की तरफ। ठीक है, और फूड इन दोनों में से कौन सा लेसर टेम्परेचर पे होता है? सर मतलब जो वो होता है, सोर्स होता है। कौन होता है? फूड फूड, सर, फूड। फूड, फूड इज एट लेसर टेम्परेचर। ठीक है, तो अर्षिया वापस आ गई ना तुम कहाँ से सर? घूम के? हाँ घर पे ही यस हो? सर। अच्छा ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर का काम है कहाँ से, ठंडी जगह से गर्म जगह पे हीट ट्रांसफर करना। और ये चीज क्या अपने आप हो सकती है? इज दिस स्पॉन्टेनियस? इज दिस थिंग स्पॉन्टेनियस? इलेक्ट्रिसिटी। नो सर, हमें सर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड तो करनी सर इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हमें कुछ एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी लगाना पड़ेगा, ताकि चीज को हम नॉन स्पॉन्टेनियस चीज को हम करवा सके। ठीक है जी। अच्छा, उस दिन एक क्वेश्चन पूछा था यस कि यस अगर हम फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दें तो कैन वी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रूम? नो सर। बताओ कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? ख्याति, ओके ख्याति। सर टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा, बल्कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा रूम का। ओह व्हाई? सर क्योंकि पहले रेफ्रिजरेटर को सिर्फ अपने अंदर का जो था एरिया, वॉल्यूम था, वो सिर्फ उसको ही हीट कूल करना था। लेकिन जब हमने उसको रूम में ओपन करके रख दिया, तो उसने रेफ्रिजरेटर को अंदर से तो करना ही है, और साथ में उसको रूम को भी, पूरे रूम को भी कूल करना है। तो वो ओके, वॉल्यूम उसका काफी इंक्रीज हो गया, और जिसके कारण उसका वर्क डन भी काफी इंक्रीज हो जाएगा, और वो जो हीट है वो रूम में ही रिलीज कर देगा। और जो वो रूम को कूल करने में वर्क करेगा, उससे भी तो कुछ हीट एनर्जी लॉस होगी। राइट। देखो वॉल्यूम वाला ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, लेकिन उसका यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। जो तुमने दूसरा पॉइंट बोला कि उसने हीट, उसको हीट जब रूम में से हीट निकाल के वापस रूम में ही छोड़नी है, यस रूम में से हीट निकाल के वापस रूम में ही छोड़नी है रे, तो उससे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, हो सकता है ज्यादा ठंडा ना कर पाए, एसी वाला काम ना कर पाए, लेकिन थोड़ा सा ठंडा कर दे, ये हो सकता है। मान लो 10 जूल की हीट खींच ली और 8 जूल की रूम में दे दी, तो 2 जूल का तो हीट उसने नेट हीट खींच ही ली रूम से। नहीं बट सर, जितनी वो एब्सॉर्ब करेगा उससे ज्यादा तो वो रूम में रिलीज ही कर देगा। करेक्ट, एक्चुअली जो रिजेक्टेड हीट होती है, यहाँ पे देखो रिजेक्टेड कौन सी है? सर जो उसने रिजेक्टेड रिलीज की। Q1 कौन सी? Q1 है, Q2 है? Q1 Q1 है, राइट। Q1 is the heat rejected to the room and Q2 is the heat जो उसने एक्सट्रैक्ट की है, जिस चीज को ठंडा करना है। तो अगर मैं रूम को ही ठंडा करना चाहता हूँ, रूम में खुला दरवाजा रख दिया फ्रिज का, तो उससे क्या होगा, उसने मान लो 10 जूल, ये अगर 10 जूल की उसने हीट एक्सट्रैक्ट की जिसको ठंडा करना है, अगर रूम को ठंडा करना है तो वहां से 10 जूल ली,
यहाँ से उसने सपोज उस पे 5 जूल का काम हो रहा है तो उसने 15 जूल रूम में ही फेंक दी, तो नेट इफेक्ट क्या होगा? रूम गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं उल्टा गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो जितनी हीट ठंडा करने के लिए रूम में से निकाल रहा है उससे ज्यादा तो रूम में फेंक रहा है। बात समझ में आ गई? Yes. ठीक है, सर राइट? हाँ जी, सर एयर कंडीशनर को भी अगर हम कमरे के अंदर ही रख दें बस और फिर चलाएं, वो भी सेम करेगा? उसका भी यही हाल होगा, है ना उसका सर? भी यही हाल होगा। इसलिए तो आउटर यूनिट उसके ऊपर छत पे होते हैं, या फिर अगर Yes. उसके नॉर्मल विंडो एसी की बात करें तो बाहर होता है, पूरा सिर्फ आगे Yes. मुंह दिख रहा होता है उसका, पूरी की पूरी बॉडी बाहर होती है उसकी, यस ना? तो इसीलिए ये फायदा नहीं है, समझ गए? चलो लिख लो इसको, पॉइंट को। पॉइंट ये है, क्या है? We cannot decrease या cool the room by keeping the door of the refrigerator open, because the refrigerator rejects more heat Q1 into the room than it extracts from it Q2, मतलब Q1 is greater than Q2। तो कोई फायदा नहीं हुआ है, ठीक है? कोई दुख तकलीफ इसमें? चमक गया ना ये? Yes, sir. ओके, गुड। चलो अब कुछ सवाल करते हैं इसके। इसी पे चैट करनी है जिस पे रिया तुमने पूछा है। देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं अभी। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो तुम लोग। क्वेश्चन पढ़ लिया? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, हमें यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है और इस प्रोसेस की एफिशिएंसी पूछी है, ठीक है? आर्यन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक और दूंगा, एक बार देख लो कैसे करना है, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे करना है। हमें एफिशिएंसी पूछी है एक साइक्लिक प्रोसेस की। एफिशिएंसी ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है बच्चों, बताओ? V net upon Q absorbed. Net upon Q2. Net work done upon heat absorbed.
Right. It is net work done upon Q absorbed and it is not Q2 Arshia, it is Q1. ठीक है, हम Q1 सिंबल जो है जनरली Q absorbed के लिए यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो work net upon Q absorbed. Can we find the work net in this process? area under the Yes. A. P naught V naught. It is area under the curve. मतलब area under the curve का मतलब क्या होगा? Triangle का area. triangle का area. Right. It is area enclosed inside the cycle. That is the work done. ठीक है, नेट वर्क डन होगा. अच्छा, उससे पहले ना, स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे ना हर पॉइंट पे सारे पैरामीटर्स लिख लेते हैं. प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. ठीक है, सारे पैरामीटर्स लिख लेते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, ए पॉइंट पे लिखते हैं. ए पॉइंट पे प्रेशर है पी नॉट, वॉल्यूम है वी नॉट, टेम्परेचर मान लेते हैं टी नॉट. ठीक है, दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट. बी पॉइंट पे प्रेशर कितना हो गया? 2P naught. 2P naught. 2p नॉट. वॉल्यूम कितना है? V naught. वी नॉट. कैन यू टेल मी टेम्परेचर कितना होगा? 2T naught. वेरी गुड, इट विल बी 2t नॉट. क्योंकि ये प्रोसेस कौन सा है? Isochloric. मतलब आइसोकोरिक है, मतलब P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है. तो अगर प्रेशर ट्वाइस हो गया तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा. ठीक है, ओके. उसके बाद पॉइंट सी पे देखते हैं. पॉइंट सी पे प्रेशर कितना है? 2P naught. 2p नॉट. वॉल्यूम कितना हो गया? 2V naught. 2v नॉट. कैन यू टेल मी टेम्परेचर कितना हो जाएगा? T naught. टेम्परेचर टी नॉट हो जाएगा. अगर मैं 20 अग्रवाल Yes sir. भाई साहब, मैं बी पॉइंट से सी पॉइंट पे जा रहा हूँ, 4 क्या सेम है? T naught. हाँ, Pressure same है. प्रेशर सेम है लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया? Double. Double हो गया. डबल हो गया. प्रेशर सेम है लेकिन वॉल्यूम डबल है. 2T naught. तो वॉल्यूम अगर डबल हो रहा है तो टेम्परेचर को भी क्या होना पड़ेगा? Double. Double. डबल होना पड़ेगा. कहाँ से डबल होना पड़ेगा? 2T naught. सर नॉट से हो जाएगा इधर 40 नॉट. हाँ सर. जी, सर ये बी वाले में 2T नॉट नहीं समझ में आ रहा. बी वाले में 2t नॉट नहीं समझ में आ रहा. अच्छा, ये देखो सिमर, इधर है, इधर पी नॉट, ए पॉइंट की बात कर रहा हूँ. ए पॉइंट पे पी नॉट, वी नॉट एंड टी नॉट है और यहाँ पे 2p नॉट है, वी नॉट है. प्रेशर डबल हुआ यस सर. लेकिन वॉल्यूम सेम है. ओके ठीक है सर. इक्वल टू एन आर टी में NRT. वॉल्यूम एन और आर सेम है, प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी. तो अगर प्रेशर डबल हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? डबल. डबल हो जाएगा. ऐसे ही हमने फिर लगाया कि कहाँ पे? सी B to वाला C. है. B2C. B2C में भी क्या हुआ? यहाँ से यहाँ पे वॉल्यूम ना, प्रेशर क्या है? सेम. Same ही है. प्रेशर सेम है, एन भी सेम है, आर भी सेम है. तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. यस. यहाँ से यहाँ पे जाते हुए वॉल्यूम क्या हो गया? Double. डबल. तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? Double. डबल. अब बच्चे क्या गलती करते हैं? डबल हो गया तो मतलब 2t नॉट होगा. 2T अरे naught. नहीं, यहाँ से डबल होगा, 2T नॉट का डबल हो गया. इसका डबल होगा. यस. यहाँ पे कितना हो जाएगा टेम्परेचर? 40 नॉट. 40 naught. इट विल बी 40 नॉट. यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबको? हाँ के ना? यस सर. एवरीवन? Yes Yes. ठीक है. जो जनता बिल्कुल माइक के पीछे छुपी हुई है उनको पता लग गया. Yes sir. ठीक है, बढ़िया है. तो अब हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है पहले तो नेटवर्क डन, फिर क्यू अब्सॉर्ब फाइंड करना है. दोनों चीजें फाइंड कर लेते हैं. सबसे पहली चीज हम फाइंड करेंगे क्या? नेटवर्क डन. नेटवर्क डन तो बहुत ही सिंपल है इस केस में, क्योंकि पीवी ग्राफ है और पीवी ग्राफ का नेटवर्क डन अगर हमें फाइंड करना होता है तो इट इज एरिया एनक्लोज्ड इनसाइड द साइकिल. हाँ के ना? Yes. Yes sir. तो यहाँ पे आ जाएगा W net is equal to area enclosed inside the cycle and that will be, और ये ट्रायंगल दिख रहा है हमें, it is half into
बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, कोई भी ले लो। तो बेस अगर हम ये मान लेते हैं सपोज, ये कितना होगा बेस, P naught. P naught. नॉट और ये हाइट कितनी होगी, V naught. P naught. P naught. यहाँ पे हाफ पी नॉट वी नॉट आ गया, वर्क डन नेट। यस सर ठीक है, अब हमें क्या चीज रह गई, अब जानना ये चीज रह गया कि भाई क्यू एब्जॉर्ब हो कौन कौन से प्रोसेस में रही है। अपने पास 3 प्रोसेस हैं, ए बी बी सी एंड सी ए, है ना। कैन यू टेल मी कौन से प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ए बी और बी सी। सर AC में नहीं सर, AC में नहीं पॉजिटिव होगा ना सर पॉजिटिव absorb वाला, में हाँ तो BC. फिर ए बी एंड बी सी। करेक्ट सिमर, इट इज ए बी एंड बी सी। कैसे पता लगा, देखो सारे ध्यान देंगे, एक एक करके तीनों प्रोसेस को देखते हैं। अगर मैं पहले ए बी प्रोसेस की बात करता हूँ, ए बी प्रोसेस ए बी प्रोसेस में जो वर्क डन है डेल्टा डब्ल्यू, वो क्या है पॉजिटिव। ए बी प्रोसेस में, 0 सर। 0. 0 0 Zero. सॉरी। 0. इट इज आइसोकोरिक। हम्म. डेल्टा यू बता सकते हो पॉजिटिव है नेगेटिव है। सब पॉजिटिव. Positive है। Positive. यहाँ से पता लगेगा टेम्परेचर से। टेम्परेचर से। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, F/2 NR Delta delta T. T। T. एन डेल्टा टी। ये क्या है, पॉजिटिव है। Yes. Yes, सर sir. डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। Positive. Positive. देयरफॉर डेल्टा क्यू क्या होगा, Positive. पॉजिटिव। तो मतलब क्यू एब्जॉर्ब्ड है। Yes. इसको Q1 मान लेते हैं, QAB, चलो QAB एब्जॉर्ब्ड है। अब आते हैं BC पे। BC में डेल्टा W क्या है, सर P P into V2 minus V1. मतलब नहीं PV. पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है सर. पॉजिटिव है सर। टेम्परेचर बढ़ रहा है. क्योंकि यहाँ से यहाँ पे 14 वॉल्यूम और इंक्रीज हो रहा है। यस सर। Yes, sir. अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो डेल्टा W क्या होता है, Positive. बढ़ता है. पॉजिटिव Positive. बढ़ता है। उसके बाद आता है डेल्टा U, ये भी क्या है, Positive. पॉजिटिव B2C में टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहे हैं। तो ये भी पॉजिटिव आ गया। देयरफॉर डेल्टा Q को भी क्या होना पड़ेगा, Positive. पॉजिटिव Positive. तो ये भी क्या है, Q। Absorb. एब्जॉर्ब्ड। अब तीसरा ऑब्वियसली Q रिलीज होगा, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन उसको भी देख लेते हैं। BCA, तो इसमें C2A में डेल्टा W क्या है, नेगेटिव। Negative. क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा वॉल्यूम है, कम हो रहा है। कम हो रहा है. कम हो रहा है वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इधर से इधर वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। डेल्टा U नेगेटिव ही चल रहा है। Negative. ये भी नेगेटिव है क्योंकि टेम्परेचर भी डिक्रीजिंग। डिक्रीज हो रहा है। तो देयरफॉर डेल्टा Q जो कि होता है डेल्टा W प्लस डेल्टा U, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, Negative. Negative. दिस इज Q रिलीज्ड। Release. रिलीज्ड। Release. और हमें एफिशिएंसी के फॉर्मूले में क्या चाहिए, Absorbed. एब्जॉर्ब वाली। तो मुझे इन दोनों से मतलब है। क्या ये बात समझ में आई, यस सर। Yes. बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ये बात। तो यस Yes. सर। कि Yes, मुझे sir. Q कौन कौन से प्रोसेस का चाहिए, ठीक है, चलो ये पता लगा। अब हमारा काम है, हाँ जी, सर BC में डेल्टा W पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि भाई साहब वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओके सर ठीक है। सर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। हाँ जी, सर अगर हम पूछें कि CA में प्रोसेस कौन सा है, सी प्रोसेस ऐसे नहीं है, नहीं है ना सर कोई? उनमें से वो प्री डिफाइंड जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें से कुछ नहीं है, इट इज जनरल प्रोसेस। ओके सर। ओके, तो हमें अब काम क्या रह गया, अपने को वर्क डन हमने फाइंड कर लिया, लेकिन क्यू एब्जॉर्ब्ड है कितनी, पॉजिटिव हमने देख ली कौन कौन सी है, लेकिन उनकी वैल्यू भी तो निकालनी है, वो निकालते हैं। तो 2 प्रोसेस में निकालेंगे, पहले ए बी में निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्यू एब्जॉर्ब,
ए बी का क्यू एब्जॉर्ब्ड। फॉर्मूला लगाना है हमें कौन सा, वही डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ये निकालना है ना। डेल्टा यू तो हमारे पास कितना है ना, डेल्टा डब्ल्यू तो कितना है ए टू बी में, 0 गुड, इट इज 0, लेकिन ये हमें निकालना है और इसकी वैल्यू कितनी होती है डेल्टा यू की, F/2 NR by 2 delta. nr delta By 2 t. NR delta T. f/2 nr डेल्टा टी। अच्छा हमें दे रखी है गैस कौन सी, Yes, so Yes, the monatomic. Yes, sir, monatomic. monatomic. एक तो मोनोटॉमिक दे रखे हैं और कितने मोल्स दे रखे हैं, 1 mole. 1 mole. तो मोनोटॉमिक एफ कितना होता है 3. 3. 3/2 into 1 into r into डेल्टा टी बताओ कितना है ए टू बी में, नॉट Sir, T naught. T नॉट राइट इट इज टी नॉट। तो ये मेरे पास कितना आ गया 3/2 r टी नॉट, हाँ के ना, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। तो देयरफॉर हम ये भी बोल सकते हैं कि डेल्टा क्यू भी भाई इतना ही होगा 3/2 Yes. r टी नॉट, ये फ्रॉम ए बी हो गया, Yes. डेल्टा क्यू ए बी हो गया। अब बात आती है बीसी की, उसमें डेल्टा क्यू बीसी इज डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसमें कोई भी जीरो नहीं है, दोनों अलग अलग निकालने पड़ेंगे। Yes. चलो पहले डेल्टा डब्ल्यू निकालते हैं। इसमें डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला, ये कौन सा प्रोसेस है डेल्टा डब्ल्यू, General processor. B2C, Isobaric. आइसोबारिक आइसोबारिक, इट इज आइसोबारिक। आइसोबारिक में वर्क डन का फॉर्मूला P delta V. डेल्टा वी या NR delta. NR डेल्टा टी। जो भी यूज कर लो, है ना। यहाँ पे हम पी डेल्टा भी यूज कर लेते हैं, चाहे एनआर डेल्टा टी यूज कर लेते हैं, अपनी मर्जी है। एक काम करते हैं, पी डेल्टा भी यूज कर लेते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि हम एक ही चीज में कन्वर्ट करने वाले हैं हर एक चीज को, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे अगर मैं पी डेल्टा वी मान लो यूज कर रहा हूँ, तो प्रेशर कितना है उस पॉइंट पे B2C में 2P naught. 2P नॉट, और डेल्टा भी बता सकते हो कितना है V naught. V P नॉट। naught. We know. प्रेशर की वैल्यू है 2P नॉट इनटू प्रेशर चेंज है 2V नॉट माइनस V नॉट, तो ये कितना आ गया मेरे पास 2P नॉट V नॉट। एंड डेल्टा U जो है वो होता है F/2 NR डेल्टा T। तो F वही 3 है, N है 1, R है, और टेम्परेचर चेंज बोलो जरा। 2T naught. 2T naught. T naught. T नॉट यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो पहले डेटा लिखा है ना मैंने, ये वाला, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ हमें 4T नॉट में से 2T नॉट माइनस करना है। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 2 उड़ेगा, 3R T naught. 3R T नॉट बच गया डेल्टा I, है ना। अब हम क्या एक अगर सेकंड, हम हाँ बोलो, चलो बोलो बोलो। अगर हम डेल्टा W NR डेल्टा T फॉर्मूला से निकाल लेते वही हैं बोल रहा हूँ जी, हाँ सुनो तो सही पहले। अब हम क्या करें, उसको डेल्टा डब्ल्यू को चाहे उससे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, एनआर डेल्टा टी से, है ना। मैं सारे तरीके बता रहा हूँ, जिससे मर्जी करो, एनआर डेल्टा टी करोगे सीधा आ जाएगा। अगर तुम एनआर डेल्टा टी नहीं कर रहे, है ना, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हमने वर्क डन किस में निकाल रखा है, पी नॉट वी नॉट की फॉर्म में निकाल रखा है, Yes. और इसमें एक चीज आर टी नॉट की फॉर्म में, और ये वाली चीज पी नॉट वी नॉट की फॉर्म में, ये आर टी नॉट की फॉर्म में, सबको एक फॉर्म में करना पड़ेगा। P naught V वो naught आपकी की मर्जी, form में. चाहे पी नॉट वी नॉट की फॉर्म में कर लो, चाहे आर टी नॉट की फॉर्म में कर लो, सबको, ठीक है। तो लेट अस कन्वर्ट एवरीथिंग इन पी नॉट वी नॉट फॉर्म। यू कैन कन्वर्ट इट ईदर वेज, बात एक ही है, फर्क ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा, है ना। वो कैसे होगा, देखो हमारे पास पता है, क्योंकि पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू एनआर टी होता है ना। अगर मैं पॉइंट ए पे लगा रहा हूँ, ए पे वी नॉट है, पी नॉट है, वी नॉट है, एन कितना है 1. 1. आर, और टी कितना है टी नॉट। T naught. देयरफॉर पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू आर टी नॉट है। ये वैल्यू पता लग गई मेरे को। तो चाहे आर टी नॉट को पी नॉट वी नॉट डाल दो, चाहे पी नॉट वी नॉट को आर टी नॉट डाल दो, मर्जी आपकी, ठीक है। ऑब्वियसली एक ही बात होगी। तो मैं क्या करता हूँ, आर टी नॉट की जगह पी नॉट वी नॉट डाल देता हूँ। तो यहां से यूज करके इधर मैं लिख रहा हूँ, अब ये कितना हो जाएगा 3/2, आर टी नॉट की जगह डाल देते हैं पी नॉट वी नॉट, और ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स पी नॉट वी नॉट। क्या ये सही है, ओके है। Yes. तो अब मैंने दो जगह पे क्यू एब्जॉर्ब निकाल ली, एक तो ये वाली ए बी वाली, एक बीसी वाली।
तो टोटल क्यू एब्जॉर्ब कितनी होगी? इट विल बी क्यू ए बी प्लस क्यू बी सी विच इज 3/2 P naught V naught plus 3 P naught V naught प्लस 2p naught हम एक काम यहाँ पे डेल्टा यू निकाले ना, डेल्टा क्यू हो जाएगा मेरे पास 2 P naught V naught प्लस 3 P naught V naught। इसको 5 P naught V naught पहले लिख लो यस और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 P naught V naught। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी 13/2 P naught V। यहाँ तक कोई दुखद कोई स्टेप? क्या सारे स्टेप्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है एवरीवन? यस यस ठीक है, बाकी जनता यस सर। ठीक है। Yes. तो मेरे पास टोटल क्यू एब्जॉर्ब्ड आ गया और वर्क डन निकाल चुके हैं हम। देयरफॉर एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है क्या? वर्क नेट अपॉन क्यू एब्जॉर्ब्ड। वर्क नेट था हाफ पी नॉट वी नॉट, यही था? यस सर Yes, sir. ये Yes, यही sir. था कि नहीं था? Yes. और ये है 13/2 पी नॉट वी नॉट। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1/13 By 13. और दैट इज 100/13 By 13%. आंसर। परसेंटेज में पूछिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके बता दो, नहीं पूछी तो ऐसे ही बता दो। ठीक है, ऑप्शंस देख के पता लग जाएगा आपको। सब्जेक्टिव है तो दोनों लिख दो। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन ये? Yes, sir. ठीक है जी, फिर अगला करो। बिल्कुल ऐसा ही है। सर हाँ जी, सर अगर एक और मतलब इसमें प्रोसेस होता, अगर उसमें भी हीट एब्जॉर्ब हो रही होती तो हम उसको भी ऐड कर देते फिर इन दोनों के साथ। अगर एक और प्रोसेस होता उसमें भी हीट एब्जॉर्ब हो रही होती तो उसको भी ऐड कर देते। बिल्कुल सही कह रहे हैं दिव्यांशु। तो ओके सर ठीक है। हम्म, ये जो भी क्वेश्चन है इसमें ग्राफ के बिना है। ये करो पहले। एक क्वेश्चन और देता हूँ, रुको। दिख रहा है ना? यस ठीक है। सर हीट ऑफ द साइकिल नेट हीट बतानी है। आर्यन गुड, मिलन गुड। Riddhima and Muskan good.
अग्रवाल साहब गलत कर दिया। और उसके बाद प्रबल गुड एंड हाँ हाँ आर्यन वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीकों से सही है। श्रेया, तुषिता, गौरी करेक्ट। चैट Good. श्रेया को होस्ट पे, क्या? चैट चैट होस्ट पे। सर हीट ऑफ द साइकिल का मीनिंग क्या है? नेट हीट। एब्जॉर्ब्ड। नहीं नेट हीट। अच्छा। सिमर नहीं। अर्शिया करेक्ट, जिया नहीं। अरे 100% तो हो ही नहीं सकता, मतलब दुनिया का कोई इंजन नहीं है ऐसा। सेकंड लॉ वायलेट हो जाएगा। क्वेश्चन का क्या पता लगता है? क्वेश्चन का क्या होता है? अग्रवाल हाँ अब ठीक है, रिदम करेक्ट, सिमर ठीक है अभी। अनाहित, भाविका ठीक है, दिव्यांशु नहीं, रिया करेक्ट। खुशबीर एंड दिव्यांशु करेक्ट। आज करेंगे हारिन सेकंड लो। सिमरन करेक्ट। चलो लेट्स सी। सुरभि करेक्ट। ओके, नेट हीट के बारे में बताना है। नेट हीट, हीट ऑफ द साइकिल का मतलब है नेट हीट, मतलब क्यू एब्जॉर्ब्ड माइनस क्यू रिलीज्ड। तो जो भी पॉजिटिव में दे रखी है यहाँ पे हीट, वो कौन सी होंगी? क्यू एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब्ड, और जो नेगेटिव में दे रखी है वो है क्यू रिलीज। रिलीज तो उन सबको भाई सम कर दो, सिंपल, और कुछ नहीं। तो नेट हीट कितना हो जाएगी? 400 जूल। 600 minus 100 minus 100, that is 400 जूल। ये तो सिंपल था। उसके बाद एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी के लिए हम या तो 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन कर दो, है ना, या नेटवर्क डन अपॉन क्यू एब्जॉर्ब कर दो, जैसे मर्जी कर दो, मर्जी है आपकी। तो अगर हम वही फॉर्मूला लेके चले, ओहो, वर्क नेट अपॉन क्यू एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। टोटल नेटवर्क कितना दिख रहा है इधर? 400 जूल 400 400। network is 400 joule। 400 में से मतलब it is like this, 400 minus 200 plus 200 divided by q absorbed वाली कौन सी है सिर्फ? 600। तो it is 4 by 6 that is 2 by 3। परसेंटेज में पूछा है तो into 100 कर देंगे। परसेंट, this is 66.67%। सिंपल था। गुरगरमन, ये वाला मैसेज तो आया मेरे पास। ओके चलो, ये तो हो गया। अब अगला करते हैं।
ये क्लॉकवाइज है साइकिल। सर इसमें हमें मोनोटॉमिक या मोल्स वगैरह की जरूरत नहीं है। डायटोमिक है ना, दिया तो हुआ है। सर मोल्स मोल्स की सॉरी। मोल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें भी जरूरत नहीं थी, पिछले वाले में भी बिना हाँ उससे भी करते ठीक हुआ है, था। ओके सर। नहीं आर्यन, सिमर नहीं, गुरकर्मन गुड, वेरी गुड। गौरी मेहता, वेरी गुड।
अर्शिया नो. दिव्यांशु नो. मिलन गुड. मिलन परसेंटेज में मेंशन परसेंटेज या नहीं है, ठीक है साथ में. ठीक है सर, ओके मैं भेज या करेक्ट मिलन. गुड. सर वैसे बड़ी कम वैल्यू है ना, तो परसेंटेज में से फील नहीं आता कि परसेंटेज भेज रहे हैं। तो जब तक 50 हम्म. हम्म. ख्याति ये ख्याति ये परसेंटेज भेजी है तुमने? चेक करो जरा, तुमने परसेंटेज लिखा तो है बट इज इट रियली द परसेंट वैल्यू? खुशबीर नहीं. कौन कौन से प्रोसेस में इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी? AB सर में सिर्फ AB में। सिर्फ AB में. राइट. सर मेरा आंसर ठीक है? नहीं दिव्यांशु. सर फ्रैक्शन भेज दूं तूने मैं? जो पहले भेजा था. सर हैं? फ्रैक्शन भेज दूं या मतलब डेसिमल में कन्वर्ट कर? हाँ फ्रैक्शन भेज दे, कोई नहीं, जैसे मर्जी भेज दे, तू भेज तो ठीक. ये तो गलत है. आर्यन मेहता, हाँ अब ठीक है. क्या झोल किया तुमने पहले? तो डेल्टा W नहीं लिया. हाँ दिव्यांशु फ्रैक्शन ठीक है. तेरा फ्रैक्शन ठीक है, तूने डेसिमल, तेरे को डिवाइड नहीं करना आता दिव्यांशु? और वो हैं? डिवाइड गलत कर दिया शायद। सुरभि नहीं. चलो लेट्स सी. करें फिर. अर्शिया नहीं. रिया, जसकिरत, अनुप्रीत, मीनल. आंसर सिद्धार्थ. तो लड़का बहुत मुश्किल से मिलता है यार तुम्हारी क्लास में. वरुण. सर अब चेक हाँ. करना आंसर. ख्याति का, हाँ अब ठीक है. करेक्ट. गुड. अनुप्रीत 1 मिनट सर. ओके. रिद्धिमा करेक्ट. सर वो पहले एफिशिएंसी भेजती थी. हाँ वही तो. एफिशिएंसी मतलब तुमने पहले परसेंटेज लिख दिया था वो, लेकिन परसेंटेज नहीं था. प्रबल करेक्ट. रिया नहीं. ओके लास्ट 30 सेकेंड्स. अगर कोई कर रहा है तो फटाफट. चलो शुरू करते हैं साथ साथ में ना. यस. चलो ओके. तो यहाँ पे सबसे पहला काम होगा सारे पॉइंट्स पे क्या करना? पैरामीटर। पैरामीटर्स लिखना. पैरामीटर्स को लिखना हर पॉइंट पे. तो अगर ए पॉइंट पे लिखते हैं हम, तो ए पॉइंट पे प्रेशर है P नॉट, वॉल्यूम है V नॉट, टेम्परेचर कितना होगा? T0. T0। नॉट. पॉइंट बी पे प्रेशर कितना हो गया? 2P0। P0. वॉल्यूम कितना हो गया? 2V0.
टू वी तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? कितना? 14 नॉट। 4. Yes, it will be 14. सर ये दोनों 4 twice कैसे आया वैसे? मैंने 4 तो कर लिया वो पिछले वाले यहाँ यहाँ पे है PV is equal to nRT. N और R कांस्टेंट है, P into ये भी VT ट्वाइस, ये भी ट्वाइस, तो टेम्परेचर कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम। 4 टाइम। ठीक है। ठीक है, सिंपल सी बात है, गॉट इट? यस ओके, यस ठीक है। तो किसी भी पॉइंट का तुम लोग ऐसे निकाल सकते हो, N और R तो कांस्टेंट ही है, तो जो जितने, अगर प्रेशर 3 टाइम्स हो जाता, वॉल्यूम ट्वाइस हो जाता, तो टेम्परेचर कितने टाइम्स हो जाता? 6 times 6 टाइम्स, है ना? वॉल्यूम को हाफ कर देते, प्रेशर 3 टाइम्स हो जाता, तो टेम्परेचर कितने टाइम्स हो जाता? 3/2 1.5 टाइम। यस, बस ऐसे ही निकालना है। क्लियर है ना? yes समझ रहे हो? sir ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अच्छा सी पॉइंट पे अपना ये प्रेशर कितना है? P नॉट है, 2 वी नॉट। ये वॉल्यूम कितना है? 2V नॉट, not और टेम्परेचर कितना होगा? 2 टी नॉट। 2T नॉट, है ना? सिंपल, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो। P नॉट V नॉट के आगे जो नंबर लग रहा है वही T नॉट के आगे लगेगा। यहाँ पे P नॉट V नॉट क्या, क्योंकि यहाँ पे P नॉट इंटू V नॉट इज T नॉट, the NR T नॉट है ना, NR कांस्टेंट है। हाँ जी, बात पूछो B to C B का टेम्परेचर पूछो। 40 नॉट है, तो फिर हम C पे 2T नॉट क्यों किया है? कम हो गया। प्रेशर देखो कम हो दो गया ना, तरीके हैं, वॉल्यूम। एक तो तरीका जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे सिमर, वो है कि P नॉट इंटू V नॉट इज NRT नॉट, ठीक है? ये तो कांस्टेंट ही, इसको क्या कर दिया, ये तो सेम ही है। सी पे लिख रहा हूँ, अब ये मैंने ए पे लिखा, ये मैं सी पे लिख रहा हूँ, ये तो सेम ही है। ये कितना है? 2V नॉट है, yes sir ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ ही दो। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 2T नॉट प्रेशर कांस्टेंट हो गया, कितना होना चाहिए? 2T नॉट होना चाहिए, आगे ना, yes sir ठीक है? तो यहाँ पे ये हमें दिख पा रहा है कि यहाँ पे P नॉट और P नॉट इंटू V नॉट, P नॉट इंटू V नॉट के आगे नंबर क्या है? 1, 1 तो टेम्परेचर के आगे नंबर भी क्या है? 1, yes ठीक है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे P नॉट V नॉट के नंबर, इसके आगे कौन सा नंबर है? 4, 4 2 है ना, इधर भी 2, इधर भी 2, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 14 नॉट। इधर क्या है? 2P नॉट V नॉट है, 2 तो टेम्परेचर भी कितना होगा? 2T नॉट, 2T नॉट ठीक है? दूसरा तरीका, B से C, अगर B से C जा रहे हैं, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है अरे प्रेशर हाँ कि ना, डिक्रीज हो yes प्रेशर हाफ हो गया, तो Yes, sir. टेम्परेचर को भी क्या होना पड़ेगा? हाफ हाफ होना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे टेम्परेचर 4T नॉट था, उससे हाफ कितना हो जाएगा? 2T नॉट। चलो, ये तो हो गया अपना। अब वर्क डन निकाल लेते हैं, इसमें डेल्टा W कितना होगा? वही हाफ पी नॉट वी नॉट यस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया। विच इज हाफ इंटू बेस, V नॉट है, हाइट है नॉट P नॉट, therefore डेल्टा W हो जाएगा हाफ P नॉट V नॉट। कोई दुख तकलीफ? नो नो सर सर अब बात करते हैं Q एब्जॉर्ब्ड की, वो निकालना है हमें Q एब्जॉर्ब्ड। तो सारे प्रोसेसेस देखेंगे, पहले A टू B देखते हैं। A टू P में डेल्टा W क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। क्यों? पे कैसे पता लगा? वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है बढ़ रहा बढ़ रहा है डेल्टा U क्या हो रहा है? मतलब क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव ही होगा पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ गया। इंक्रीज हो रहा है तो देयरफॉर डेल्टा Q भी क्या होगा? इंक्रीज पॉजिटिव Positive. सॉरी तो ये चाहिए मुझे। B टू C में डेल्टा W क्या है? 0 जीरो नहीं 0 है। सर, हाँ सर 0। नीचे है ना भी वॉल्यूम का वॉल्यूम कांस्टेंट है। यस और अपना ये डेल्टा U क्या है? नेगेटिव है।
नेगेटिव है, कैसे पता लगा? क्योंकि टेम्परेचर टेम्परेचर, डिक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा क्यू क्या हुआ? नेगेटिव। 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 तो ये तो नहीं चाहिए मुझे। अब C2A, यहाँ पे डेल्टा W क्या है? सर नेगेटिव। नेगेटिव, वॉल्यूम कम हो क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा रहा है, कम हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। डेल्टा U क्या है? जीरो। 0। नेगेटिव। नहीं सर नेगेटिव है। सर वहाँ पे 2 T नेगेटिव। नॉट नहीं, अच्छा नेगेटिव है सर, पर हमने क्या ही करना है। ठीक है, तो देयरफॉर डेल्टा क्यू भी क्या हो गया? नेगेटिव। क्या नेगेटिव, हो गया डेल्टा क्यू? नेगेटिव। ये भी नहीं नेगेटिव। चाहिए या चाहिए? तो अपने नहीं को किस चाहिए। डेल्टा क्यू, नेगेटिव। हमें कौन से डेल्टा क्यू से मतलब है? सिर्फ इस ए AB। बी से, ये निकाल लेते हैं, ए बी वाला डेल्टा क्यू। अब ए बी पे लगाएंगे। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। डेल्टा यू, एक एक करके निकालते हैं। पहले डेल्टा यू देख लेते हैं। डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है F/2 NR डेल्टा टी। F कितना है? 5, F कितना है? 5 Because it is, ठीक है 5 है। एटॉमिक 5/2 NR डेल्टा टी। 3 डेल्टा टी देखो, डेल्टा ए टू बी में कितना है? 3T नॉट। 3 T नॉट, 3T यस, नॉट। इट इज 4T नॉट माइनस T नॉट। तो ये 3T नॉट है, तो आ जाएगा 15/2 NRT नॉट। एंड व्हाट इज NRT नॉट? पी P पी नॉट V नॉट, नॉट। देयरफॉर डेल्टा यू को मैं लिख सकता हूँ 15/2 P नॉट V नॉट। P नॉट। यस यस सर। ठीक है, मैं सब कुछ P नॉट V नॉट के फॉर्म में निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने P नॉट V नॉट है, वर्क डन, ये भी P नॉट V नॉट। ठीक। अब अगला है वर्क डन निकालना है। इसमें वर्क डन कैसे आएगा? जनरल प्रोसेस वाले फॉर्मूला से। एरिया। जनरल प्रोसेस वाला फॉर्मूले का M हाँ कहाँ से सर, तो निकालेंगे? पी भी NR कांस्टेंट है, पी बाय वी कांस्टेंट है, तो बी तो एम की वैल्यू -1 आएगी। अच्छा, हम एरिया ही ना फाइंड कर लें, इतना दिमाग लगाने हाँ की बजाय। यस सर। सर वैसे वो भी सही है, दो वो भी नहीं। सही है, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे एरिया फाइंड करो ना। पीवी ग्राफ का फायदा ठीक है। क्या हुआ ठीक है। अगर वो हमें एरिया ही नहीं देके गया? यस सर। ठीक है ना। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल है या yes. ट्रेपीजियम है, Yes, जैसा sir. मर्जी। जिसके साथ दोस्ती अच्छी है वो कर लो यूज, ट्रेपीजियम के साथ अच्छी है वो कर लो, नहीं तो दोनों को तोड़ के कर लो। यस। वैसे सर ट्रेपीजियम के साथ, हाँ जी, AB में P/V कांस्टेंट कैसे है? ए बी में P/V कांस्टेंट कैसे है? क्योंकि P इज Yes, डायरेक्टली वो- प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, हाँ जी। उसको छोड़ दो, भूल जाओ उसको, उसमें उलझो मत। समझ हमें आ सिंपल तरीके से करेंगे। हाँ ठीक है, फालतू में 2 मेथड याद रखोगे, उलझ जाओगे पेपर में क्या करना है। तो जब भी ऐसा पीवी ग्राफ हो, वर्क डन चाहिए होता है, तो यूज एरिया। तो डेल्टा डब्ल्यू इज अपना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ले रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोगों को तोड़ के करना है, तोड़ के कर लो। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स बताओगे कौन कौन सी हैं? सर ए वाली नीचे वाली और बी वाली और बी वाली पूरी। ये होगा ना, यस। कुछ कितनी हो गई है? एक होगी P नॉट और 3P नॉट दूसरी हो हो गई। गई 2P नॉट। तो टोटल 3P नॉट कहाँ से होगी? वो टोटल टोटल कर दिया टोटल। उन्होंने। हाँ, ठीक है, इनटू हाइट। हाइट हो गई ये वी नॉट। V नॉट। 3/2 तो ये हो गया मेरे पास डेल्टा डब्ल्यू आ गया हाफ इनटू, मतलब 3/2 इनटू P नॉट V नॉट, ये आ गया डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, अब हम निकालेंगे इससे और इससे क्या? डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू। which is delta W plus delta U. So 3/2 plus 15/2 P naught V naught. 9 P नॉट 9 P नॉट P।
ये मेरे पास है डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब्ड, और ऊपर पड़ा है क्या, डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा और एफिशिएंसी के लिए क्या करना है दोनों को, डिवाइड। डिवाइड। डिवाइड तो हाफ पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय 18 by 2 पी नॉट वी नॉट, which is 1/18 आंसर। और इसको अगर परसेंटेज में Into निकालना 100. है इज इक्वल टू 18 आंसर। क्लियर? यस सर। ठीक है, अगला सवाल। तुम लोग आज मुझे लग रहा है सेकंड लॉ हो नहीं पाया, चलो कोई बात नहीं, समझ में आना इम्पोर्टेंट है। तो अब अगर ये ग्राफ से एफिशिएंसी आती है तो तुम लोग निकाल दोगे झट से, है ना? ग्राफ वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत अभी? नो सर। नो सर। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कर दो इसको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मिलन कुशल करेक्ट, रिद्धिमा करेक्ट, आर्यन गौरी करेक्ट। अरे तो ज्यादा अप्रॉक्स मार के नहीं दे गए इन्हें आंसर, मतलब हमने। हाँ बस हो गया, तुमने उसमें कन्वर्ट कर लिया होगा ना? हाँ सर, उससे भी यही हम्म अप्रॉक्स नहीं है। हम्म। सही है सबका, गुरुकर्मन प्रबल मुस्कान अर्ष्य करेक्ट। सर मेरा तो ऑप्शन में कोई भी नहीं आ रहा। अप्रोक्सीमेटली आएगा। Seriously. सर 1 - T2/T1 टेम्परेचर लगना था ना। उसकी यूनिट्स देख लियो। यूनिट हाँ कन्वर्ट कर लेना। ओके। रिदम सिमर करेक्ट, श्रेया गुरांश करेक्ट, नाहिद सिमरन तुषिता करेक्ट। Eta is what? 1 minus 1 T2 minus T2 T2 upon upon T1. T1 बड़ा होता है, T2 बड़ा होता है? T1 T1 बड़ा होता है। तो T1 यहाँ पे जो दे रखा है हमें, that is 100 डिग्री सेल्सियस, which is केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 373 प्लस 273 कर देंगे तो आ जाएगा 373 केल्विन। एंड T2 इज 27 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 300। बस उसके बाद अप्रोक्सीमेट निकाल लो, 1 माइनस 300 अपॉन 373, दैट इज 73 अपॉन 373।
which is approximately 0.2. ठीक है, चलो अगला सवाल। सर विजय ने कुछ भी नहीं, हाँ जी, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। गुरकर्मन, आर्यन, गौरी, रिद्धिमा, करेक्ट, बढ़िया है। मुस्कान, ख्याति, करेक्ट। प्रबल, करेक्ट। अर्शिया, श्रेया, करेक्ट। जसकिरत, करेक्ट। अनुप्रीत, करेक्ट। अनाहिद, रिदम, करेक्ट। वंशिका, तुषिता, करेक्ट। इसमें ईटा होता है, सर बीटा होता है। इसमें होता है बीटा, उसका फॉर्मूला होता है T2 minus T1. करेक्ट, इट इज T2 अपॉन T1 माइनस T2। T2 इसमें होगा -23 और T1 होगा 27, जिनको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? केल्विन। केल्विन। तो 27 वाला कितना बन जाएगा? 300। 300 केल्विन। 27 प्लस 273 एंड T2 हो जाएगा कितना? -23। ये कितना हो जाएगा? 250 केल्विन। 50. 250 केल्विन। So therefore, beta is 250 divided by 300 minus 250. Right. That is 5. Answer. Simple. Yes. Yes, sir. बस यही है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं हीट इंजन के और इसके। बाकी ग्राफ वाले क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहले वर्क डन देख लेना और उसके बाद क्या निकालना है? Q absorb. Q absorbed. कौन सा? Absorb. और Q absorbed Absorbed. निकालने के लिए आपको हर प्रोसेस देखना पड़ेगा Q absorbed निकालने के लिए, राइट? एवरीथिंग क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अरे सबको चमक में आ गया, जो सो रहे हैं उनको चमक में आ गया। गुप्ता जी, अरे गुप्ता जी बोल ही नहीं रहे। यस सर। हाँ भाई, यस जाग सर, रहा है? जाग रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। जिंदा भी है ना? यस। दिव्यांशु किधर गया? अरे वो तो भाग लिया। सर वो मुसाफिर है। वो सही बात है, मुसाफिर है वो। उसका फंडा वैसा है। तो नहीं क्या होगा कहीं? अबे नहीं नहीं, वो सोता नहीं। अरे वो रात को भी जागता है। वो उसका फंडा ये है कि मतलब जिधर वो 3 इडियट्स वाला फंडा है, जहाँ ज्ञान बन रहा है बस वही तो बैठ लो। सर यहाँ पे ज्ञान नहीं बट रहा। क्या यहाँ पे फायदा सर लेकिन इतने अभी ज्ञान तो बट का? रहा था। सर अभी पूरा इतना बंटा ज्ञान ही- लेके क्या करेगा? सर क्या फायदा इतने ज्ञान का? कहता सब मोह माया है। सर ये सबसे ज्यादा ना, यही सबसे ज्यादा पड़ेगा कॉलेज में, मैं बता रही हूँ। जितना ये अभी पढ़ रहा है इसमें इतनी हिम्मत है करने की। अरे उसको सब आता है, +2 भी आती है उसको। तुम वाह, लोग क्या मैं सोचते हो उसको? भाई को सच लगाई में? क्यों है? घर बैठी नीट क्रैक बस कर ठीक है सर, क्रैक कर डायरेक्ट की में दे सर वो फिर। और उसको सब पता है इसरो क्या होता है नहीं उसको। सर से वो मतलब हम्म
ऐसा भी क्यों करता है वो सर बिहेव? कितना सर पढ़ता मुझे पता है। लग गया, अभी ग्राफ के क्वेश्चन हो रहे थे इसलिए। अच्छा देखे नहीं गए सर उससे। ये भी हो सकता है रीजन। सही बात है, यही होगा मेरे को तो लगता है। ग्राफ से उसको प्यार ही बहुत है। बहुत ज्यादा सर, वो डर बहुत जाता है ना प्यार जिस चीज से, वो डर ही जाता है। हम्म, चलो उसकी क्लास लेते हैं आज, मजा मजा आएगा, मजा। ठीक है। सर मजे लेना। आज तो सर ने भेजा भी नहीं आई, मेरे को लगता है वो डिस्कशन के मारी नहीं आई शायद। नहीं, नहीं उसका कुछ मैसेज होगा, आया, वो पिछली बार भी नहीं आई थी। उसका पता मैसेज आ गया उसका पिछली बार वो उसमें बात हुई थी कि कह तो रहे तुम्हें। हैं सर, मैसेज आया है। अच्छा तुम लोग ठीक है ओके। फिल्टर सर लगे हैं क्या कान में? हाँ नहीं वो रिप्लाई नहीं करती सर वो सुबह सुबह। हम्म, ठीक है, चलो जी, ये तो हुआ अपना खत्म। अब तुम लोगों का एक्सरसाइज 0 और 1 का पार्ट एच नहीं आई, आई भी होमवर्क। आए होमवर्क है। ठीक है, जो पार्ट आए है वो आपका होमवर्क हो गया है, उसको भी हम मंडे को साथ में डिस्कस करेंगे। करेंगे। कर लेंगे। और एक्सरसाइज 2 भी हो गई। हाँ ऐसी टू भी होगी। हाँ चैप्टर chapter कंप्लीट हो two गया। हाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया ना। सर फर्स्ट मसा लॉ तो तो हम फीलिंग पहले ही आती निपटा है। चुके हैं। हाँ सर। देखो फर्स्ट लॉ पहले निपट चुका है, उसके बाद हमने कार्नोट साइकिल भी कर लिया, उसके बाद हमने हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर भी कर लिया, सब कुछ तो हो गया। क्यों? हाँ सर सर। थर्मो की समरी नहीं बनी और तो सब कुछ हो गया। तो अभी इसलिए थर्मो की अब आपका समरी। होमवर्क जो है वो एक्सरसाइज 2 भी है, सर लेकिन एक्सरसाइज रहम कर दो। सर टेस्ट की रहम कर दो। तैयारी भी तो करनी ठीक है। है, और क्या थोड़ा सर? रहम कर देते हैं। सुनो, अब एक्सरसाइज 2 की जो डिस्कशन है वो हम कर लेंगे बुधवार को, ठीक है वेंसडे। थैंक यू। हाँ फिर जी करनी तो फिर भी पहले ही पढ़नी है सर अरे हमको। ट्यूसडे आ जाएगा ना बीच में, तो तू ट्यूसडे को ही करेगी सारी तो एक्सरसाइज? तू आधी अभी कर ले आधी बाद में कर लियो। नहीं तो सर सारी नहीं, फिर ना पड़ेगी। फिर वो दिमाग में वो बोझ सर सा। आप सर पता नहीं। You guys have 2 days, Monday and Tuesday after test to Yes. complete your exercise 2, ठीक है? तो कितनी Monday बड़ी और है Tuesday, सर? हाँ मंडे को और ट्यूसडे को बैठ गए एक्सरसाइज 2 करना, बढ़िया 60 क्वेश्चन है उसमें, बस ठीक फिर है, तो 30-30 बांट हो लेना, तो गई एक दिन में। ठीक है जी? अरे तो नहीं, एक दिन में अगर तुम लोगों सर ने नहीं, थर्मो वो के भी मैंने 6 सुनो सुनो एक्सरसाइज सुनो, एक ही दिन में की हैं। पागल हो तू, पागल है। देखो तुम्हारा वो तो यार पता है क्या होता है, मैं सुनो तुम लोग, क्या होता है कि तुम लोग अपने काम को कैसे डिवाइड करते हो तुम पे है। एक सब्जेक्ट को अभी ज्यादा टाइम देना है ना, या कि तुम लोग अभी ऐसा भी कर सकते हो, तुम्हारे पास अभी 4-5 दिन है तो 10-10 क्वेश्चन करके भी निपटा सकते हो। तो यस इट इज अप टू यू कि तुम लोग ने कैसे करना है उसको, ठीक है? वो हर एक का पढ़ने का तरीका अलग होता है, बट द थिंग इज आपको टाइम खुद का मैनेज करना आना चाहिए। जैसे तुम लोगों का सेटिंग बैठती है, हर बंदे की सेटिंग अलग तरह से बैठती है। किसी को ऐसा लगता है कि यार एक ही दिन में निपटा देते हैं सारा, वो सही रहेगा। किसी का ऐसा लगता है थोड़ा करके करते हैं, वो सही रहेगा। दैट इज अप टू यू। टाइम है तुम्हारे पास, काफी टाइम है, बुधवार तक तो बहुत टाइम है, ठीक है? तो वेंसडे तक हम डिस्कस करेंगे इसको, और मंडे को हमने वही डिस्कस करना है जो आज होना था। उसमें सिर्फ आई पार्ट जुड़ा है, जिसकी एक्सरसाइज 0 के क्वेश्चन मैक्सिमम मैं करा चुका हूं, तो सिर्फ एक्सरसाइज 1 बची है, ठीक है जी? तो ये काम है आपका, ज्यादा नहीं है, इट इज आराम से डुएबल, राइट? टेस्ट के साथ इजीली मैनेजेबल है, मैंने होमवर्क इसीलिए ऐसे ही दिया है, ठीक है? दैट्स इट फर्स्ट लॉ। एंड इसमें अब हमें जो अगला करना है दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? यहां तक कोई दुख तकलीफ सर है तो अभी ये बता दो। सेकंड लॉ केमिस्ट्री वाला है। हाँ अब केमिस्ट्री इसके वाला क्वेश्चन केमिस्ट्री के मॉड्यूल से होंगे। है। नहीं इसके क्वेश्चंस नहीं है सर इसमें, एक्सरसाइज इसीलिए तो मैंने होमवर्क दे दिया, सारा तो होमवर्क हो गया नहीं तुम्हारा। नहीं मैं कह रही थी जो दे अभी दिया करेंगे वो होमवर्क, केमिस्ट्री के मॉड्यूल से क्वेश्चंस करेंगे उसके। हाँ वहां पे तो किए होगे नहीं तुम सर लोगों ने, नहीं, नहीं? थर्मो कब थर्मो की है? अभी करेंगे केमिस्ट्री हमने में अभी की नहीं। अभी सर ने लिखा अच्छा है अच्छा, तो थोड़ा सा करें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसका देख लेंगे क्या करना है, ठीक है? तो फिलहाल अभी फर्स्ट लॉ या कार्नोट तक या रेफ्रिजरेटर या हीट इंजन तक कोई दिक्कत सर परेशानी है? सर है एक हाँ जी छोटी बोलो सी। सर आपने कहा ना बोलो कि बोलो, छोटी दोबारा सी। से डाउट्स रिवाइज करने हैं ना एक्सरसाइज के, तो उसमें एक मैकेनिकल इक्विवेलेंट के क्वेश्चन, तो मुझे पता ही नहीं, तो फिर मैकेनिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? अरे मैकेनिकल इक्विवेलेंट मैं पहले भी बता हाँ चुका सर, हूँ तुम लोग। अच्छा, एक फ्री एक्सपेंशन वो बता भी देता हूँ वो आपको, है कर ना? लिया था सर आपने, वैक्यूम वाला बताया था ना, एक्सपेंशन वो मैंने बता दिया था, दोबारा बता देता हूँ, सुन लो, नोट कर लो तुम लोग, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है। जो फ्री एक्सपेंशन है, पहले मैकेनिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट इज नथिंग बट कन्वर्जन ऑफ कैलोरी टू जूल।
यस कैलोरी किस चीज का यूनिट है? कैलोरी हीट का एनर्जी का। हीट का, एनर्जी एनर्जी का है ना, हीट एनर्जी का है। एंड जूल जो है वो अगर हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो जूल वर्क का यूनिट है। यस यस सर। ठीक है, तो क्या होता है कि हम कितनी हीट कितने वर्क में कन्वर्ट हो रही है, तो हीट और वर्क में रिलेशन बताता है हमें मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ वर्क, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, तो भाई मतलब इक्विवेलेंट कितनी हीट कितने वर्क के इक्विवेलेंट है ये बताता है। तो क्या होता है वो हमें पता है कितना होता है, सर 1 वो अलग कैलोरी। अलग निकालने को बोल रहे हैं ना, अलग ही 4.2 जूल। अरे वो निकालने को एक्चुअली तुम्हें यही बोल रहे हैं। फिर वो नहीं, ये नहीं आ रही ना वैल्यू। 4.15 यही क्वेश्चन में से आ सर रही है। एक में 1 18 नहीं आ रही है, से आ रही है एक में तो मेरी सर। आ ही नहीं रही है वैल्यू। 4.18 से आसपास आ आ रही है। जाएगी। बाकी यही होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ वर्क इज 4.2 जूल पर कैलोरी। दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू, दिस इज नोन एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, सर तो अगर ये यहाँ पे लेकिन हाँ। अगर ये वैल्यू आपको निकालने को पूछे तो यू हैव टू ऑब्वियसली यूज द डेटा इन द क्वेश्चन। तो दोनों तो तरीके आप से। हाँ, तो आप हीट निकाल लोगे पहले हम्म, कैलोरीज में, और एक तो वर्क निकाल लोगे आप जूल जूल में। में, और इक्वल दोनों को डिवाइड कर दोगे। डिवाइड कर देंगे। जूल अपॉन कैलोरी। सर जूल अपॉन कैलोरी करेंगे जूल कि बाय कैलोरी? जूल बाय कैलोरी। हाँ, तो एक में उसको तो सर हीट ही दी हुई है, 2 बारी, एक निकालने को बोली है हीट और एक कैलोरी में दी हुई है, तो भी उसको डिवाइड कर देंगे कि उसको इक्वेट हाँ, कर अगर एक जूल में जो भी है, एक चीज कैलोरी में है एक चीज जूल में है, तो अगर मैकेनिकल इक्विवेलेंट निकालना है दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है ठीक है, ठीक है। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट सिर्फ जूल अपॉन कैलोरी है, ले देते। हाँ यही चीज है। ये नंबर इज नोन एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट, जिसका यूनिट होता है जूल पर कैलोरी। ठीक है ठीक है, अब जहां तक फ्री एक्सपेंशन की बात है वो एक बार मैंने तुम लोग को बताया था क्लास में डिस्कशन के टाइम पे, उसको लिख लो चाहे नोट कर लो। सर आपने पाइप वाला क्वेश्चन देखा था वो बाद में, 1 मिनट, क्लास के बाद में पूछना। ठीक है। ये तब की कहानी है जब वन नोट की और उसकी बनना बंद हो गई थी, तो मैंने फिर टैब से, तब देखो क्या क्या किया मैंने टेस्ट करने के लिए। चलो, क्या था फ्री एक्सपेंशन। किसको याद है क्या होता है फ्री एक्सपेंशन? कौन बताएगा? सर मेरे को जितना याद है मैं बताऊं। मिलन। सर जब एक गैस बताओ। वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपैंड करती है तो वर्क डन 0 होता है, उस मतलब वर्क डन नहीं करती ना उस पे होता है, ऐसे एक्सपैंड। राइट राइट। एक्चुअली जब गैस इस तरीके से एक्सपैंड करती है कि उसको एक्सपैंड करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब वैसे तो खैर फ्रीली तो एक्सपैंड ही करेगी गैस की। नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी हमेशा? एक्सपेंशन। एक्सपैंड करने की। ठीक है, नेचुरल स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस है वो एक्सपेंशन है, ना कि कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर वो एक्सपेंशन इस कंडीशंस में कर रही है कि उसको कोई भी प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा एक्सपेंशन के लिए, दैट इज फ्री एक्सपेंशन। और वो तब होगा अगर वो वैक्यूम के अगेंस्ट जैसे एक्सपैंड करती है बाहर से, जैसे हमने उस दिन डिस्कस भी किया था, जब बाहर से अगर मान लो पिस्टन यहाँ पे है ना, और इस तरफ मान लो वैक्यूम है, यहाँ पे गैस, तो ये यहाँ पे एक्सपैंड करेगी, इस तरफ एक्सपैंड करेगी, ठीक है, और इस एक्सपेंशन को हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में उसको काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बाहर से उसको कोई धक्का ही नहीं मार रहा, कोई रोकने वाला ही नहीं है, तो क्योंकि रोकने वाला नहीं है तो इसलिए उसको एक्सपेंशन जो है उसकी फ्री है बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे इफ अ सिस्टम या गैस
expands in such a way that और यहाँ पे ये सारा इंसुलेटेड भी होना चाहिए, मतलब प्रोसेस जो है एडियाबैटिक तो सर भी इसमें होना सब चाहिए, कुछ मतलब 0 हीट 0 ट्रांसफर नहीं 0 होनी चाहिए बेसिकली, मतलब सब कुछ, हाँ सब कुछ जीरो हो जाएगा, गुड, सब कुछ ही जीरो हो जाएगा, सच दैट नो हीट इज transferred between the no heat is transferred या exchanged between the system and surrounding and also no work is done by or on the gas gas या system, then the expansion is called free expansion. तो इसमें क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं हुई तो डेल्टा क्यू क्या होगा? 0 जीरो। वर्क डन नहीं हुआ तो डेल्टा डब्ल्यू भी क्या होगा? 0 जीरो। तो देयरफॉर डेल्टा यू भी क्या होगा? 0 0 तो हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा भाई। यस ठीक है, तो देयरफॉर टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मतलब क्या कम हो रहा होगा? प्रेशर राइट। तो अगर गैस ने एक्सपैंड किया इधर, यहाँ से वॉल्यूम V से 2V हो गया, मतलब ये V था, ये भी V है, सपोज 2V हो गया इधर, तो प्रेशर कम होके उसको एडजस्ट कर देगा, टेम्परेचर सेम रह जाएगा। दिस इज फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, इसका क्वेश्चन हमने किया था एक, है ना, वहां पे तुम लोगों को एक बार मैंने बताया था फ्री एक्सपेंशन। यस ठीक है जी, गॉट इट। यस सर तो Yes, sir. कल की क्लास में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, राइट, और उसको इट विल बी टेकिंग अराउंड हाफ लेक्चर। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। कौन सा करेंगे सर? होमवर्क आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, होमवर्क डिस्कशन आपकी मंडे एंड वेंसडे है। Yes. मंडे को 0 and 1 सारी जितनी भी रहती Yes, है, sir. एंड वेंसडे को 2 एक्सरसाइज 2 Access to. एक्सरसाइज। ठीक है, कल को हम सेकंड लॉ खत्म करने के बाद वी विल स्टार्ट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, राइट। सर बस 2 ही चैप्टर रह गए इसके बाद। मैंने सुना तो Correct. लास्ट वाला वेव्स चैप्टर है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ तो अरे करेंगे। यार तुम लोग तो पता नहीं कहाँ से सुन के आते हो। एक क्वेश्चन तो आएगा ही ना सब में से, नहीं भी इम्पोर्टेंट तो। वे में से क्वेश्चन आता है। तो फिर जब आता जिसमें से है। क्वेश्चन आता है वो इम्पोर्टेंट ही हुआ। हाँ, सर मैंने तो सुना कि वेव चैप्टर तो सुनिए जा फिर। सोर्सेज बदलो। वो जेईई में होता होगा क्योंकि उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर ही ज्यादा क्वेश्चन। जेई में कंबाइन करके आ जाता है, अब SHM में मैकेनिक्स घुस जाता है जेई में तो। ठीक है, उधर से स्प्रिंग छोड़ा, ब्लॉक लगा है, वो स्प्रिंग और ब्लॉक मास सिस्टम है। कहाँ, आप कौन से चैप्टर में किया था? ये एनएलएम एनएलएम में एनएलएम में किया था, वर्क पावर और एनर्जी में पार किया में भी किया हाँ था। वर्क पावर में भी किया था। था। वो आगे SHM करा दिया उसका। SHM क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक वेव। चलो सर रहने दो, कल ही देखेंगे। सर ये वेक्टर्स में भी आया था ना पहले। क्या SHM टर्म आई थी? SHM, हाँ, मैंने हाँ। तुम लोगों को बोला था इसका चैप्टर अलग बाद में करेंगे, है ना। यस वो चैप्टर हम कल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है जी। सो सर हमारा सिलेबस तो बड़ी जल्दी पूरा हो जल्दी गया। खत्म हो गया सबसे ज्यादा सर, सबसे जल्दी और सबसे तेज फिजिक्स का खत्म हुआ है। अच्छा, बॉटनी का भी होना था लेकिन Yes, वो sir. हुआ ही होना नहीं। था सर, बट पता नहीं चलो एकदम ना आराम से करा रहा हूँ यार। सर मजा हम भी आराम से कर रहे हैं, बट मतलब फिजिक्स का सबसे पेस पे चल रहा था सिलेबस। हाँ सर, हम ही आपसे पूछ रहे थे ना कितने रह गए चैप्टर, कितने रह हमें गए। मुझे टेंशन हो रही थी फिजिक्स नहीं खत्म होगी, अभी बायो ही नहीं खत्म होगी, फिजिक्स तो आराम से होगी। 2 चैप्टर
केमिस्ट्री हमारा सबसे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा मिड फेब तक जाएगा सिलेबस, उससे पहले नहीं नहीं पढ़ना है। सर, बायो का एंड फेब तक जाएगा। नहीं सर, बायो का एंड तक बता रहा हूँ, जाएगा। अरे फिजिक्स का बता रहा हूँ। अच्छा फिजिक्स का, ठीक। फिजिक्स का भी जाएगा फेब तक। एक्चुअली वेव्स चैप्टर थोड़ा बड़ा है, एसएचएम को तो हफ्ता लगेगा, हफ्ता नहीं मतलब 7 लेक्चर लगेंगे, वेव्स को लग जाएंगे 10 11 12 लेक्चर्स, तो इसलिए तो मैक्सिमम है। नहीं हुआ जल्दी। फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक ऑफ फेब। बायो का तुम लोगों का मेरे ख्याल जाएगा एंड फेब, और केमिस्ट्री का भी शायद End जाएगा ना। हाँ सर सर, केमिस्ट्री तो पूरी ऑर्गेनिक पड़ी है अभी। इनऑर्गेनिक भी पढ़ी है अभी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो बढ़िया है। थैंक यू। That's it for today. sir. Goodbye. Thank you, sir. Okay. थैंक Bye-bye. यू सर।